हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। इसको हम लोग मोटिवेशन थ्योरी भी बोलते हैं। मैस्लो का कहना है कि एक कंज्यूमर, एक व्यक्ति अलग अलग स्टेज पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसको कैसे फुलफिल करता है और किस नीड की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, किस लेवल पे होती है, उसके बारे में मैस्लो ने ये नीड हायरार्की थ्योरी दिया है। इस थ्योरी में पहला जो हम लोग नीड की बात करते हैं, फर्स्ट नीड की बात करते हैं, जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे फूड, शेल्टर, वाटर, ये सब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक कंज्यूमर पहला क्या करना चाहता है? पहले अपने आप को एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहता है। एक आम आदमी अगर वो अर्न करना स्टार्ट करेगा तो उसका लार्जेस्ट अमाउंट जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट पे खर्च होगा। तो पहला जो नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। इस नीड को फुलफिल करना चाहता है और इस नीड को हम लोग फुलफिल करेंगे, फिजियोलॉजिकल नीड। सेकेंड जो है वो है सेफ्टी नीड। सेफ्टी जब आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे, वंस योर फिजियोलॉजिकल नीड हैज बीन फुलफिल्ड, तब आप अपने आप को सिक्योर करना चाहेंगे, है ना। सेफ्टी नीड, सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, है ना। इसकी आप सिक्योरिटी चाहेंगे। स्टार्टिंग में ही आप अपने आप को तुरंत फाइनेंस में और सेविंग आपसे नहीं हो सकता है। कंज्यूमर के लिए हो सकता है कि आप जो अर्न कर रहे हैं, आपका लार्जेस्ट अमाउंट जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट के फुलफिल पे चला जाता हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, 2 साल 3 साल के बाद जब आप अर्न करना शुरू करेंगे तो अगला नीड जो आपका होगा वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योर करना चाहेंगे। अपने फाइनेंस को, अपने इनकम को, अपने जॉब को, अपने हेल्थ को आप सिक्योर करना चाहेंगे। तो सेफ्टी नीड। थर्ड वन इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, है ना। बिलोंगिंगनेस एंड लव। अब जब आप अपने हेल्थ को, है ना, अपने फाइनेंस को आपने सिक्योर कर लिया, तब आप रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देंगे, फ्रेंड्स की तरफ आप ध्यान देंगे कि अगला जो नीड आपकी होगी वो एक रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंड, है ना। इन सब को आप देखना चाहेंगे। कोई आपको जान पहचान वाला आपका व्यक्ति आपके साथ हो, है ना, आप इंटीमेट रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, है ना। तो ये थर्ड लेवल पे ये नीड मैस्लो साहब ने दिया है। इसके बाद जब आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा, जब आप इस नीड को कंप्लीट कर लेंगे, जिसको हम लोग लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड भी बोलते हैं, इसके बाद आप अगले नीड की तरफ आएंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टीम नीड्स, है ना। सेल्फ एस्टीम नीड या एस्टीम नीड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो आदमी चाहता है वो चाहता है कि आपकी एक समाज में रिस्पेक्ट हो, आपकी पहचान हो, लोग आपसे कोई सजेशन ले। ये नीड आप तब हो पाएगा जब आप अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। कभी कभी हो सकता है कि किसी ये जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो, लेकिन मैस्लो का कहना है कि ये जो सीक्वेंस है वो इसी सीक्वेंस में रहेगा। आप फिजियोलॉजिकल नीड में और आप अपने लाइफ साइकिल, एक कंज्यूमर लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग पॉइंट पर वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि उससे कोई सजेशन ले या उसकी कोई रिस्पेक्ट करे, बहुत ज्यादा समाज में नाम हो। ये तब हो पाएगा जब आप कुछ काम करेंगे, जब आपका कुछ एक कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में, जब आप कुछ अच्छा काम किए होंगे। वो अच्छा काम करते करते आप इस लेवल पर आ जाएंगे जहां पे आपको एस्टीम नीड की आवश्यकता होगी। आपको लगेगा कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, अब समाज में हमारी रिस्पेक्ट हो, लोग हमें कुछ सजेशन हमसे मांगे, कोई हमसे सलाह ले, है ना। तो सेल्फ एस्टीम नीड, प्रेस्टीज, फीलिंग्स, अकॉम्प्लिशमेंट, सेल्फ एस्टीम नीड। जब ये नीड आप फुलफिल कर लेंगे तो लास्ट जो नीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये आपके लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज पर आप होंगे, है ना। आप अपने लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज पर होंगे। इस समय क्या होता है कि आप जो समाज से आपने अर्न किया है, चाहे वो नाम है, चाहे वो पैसा है ना, आप समाज को पे बैक करना चाहेंगे। आपने इसी समाज से, इसी कंट्री से, इसी सोसाइटी से आपने जो भी अर्न किया हो, इज्जत कमाई हो, दौलत कमाई हो,
अब आप क्या चाहेंगे कि समाज को पे बैक करे, तो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को, है ना, हाईएस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम समाज के लिए क्या डोनेट कर सकते हैं। आप कोई स्कूल में कोई फैन डोनेट कर दीजिए, है ना, वाटर कूलर डोनेट कर दीजिए, कहीं पे सड़क बनवा दीजिए, कहीं मतलब कुछ ऐसा काम जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, है ना, जहां पे आपका सेल्फ इंटरेस्ट कुछ ना हो कि हमें इससे कुछ हासिल करना है। आप जब यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब कि आपने हर कुछ हासिल कर लिया है। आपने अपने जीवन में एक कंज्यूमर यहां तक पहुंचा अगर है तो उसने हर कुछ को हासिल कर लिया है। अब इस लेवल पे आपको कुछ हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अब पे बैक करने की आवश्यकता है, जहां पे आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।